मैं सूर्य हूं। इतिहास के पन्नों को खोलकर मैंने आपके सामने रख दिए हैं, किंतु स्वयं में मैं तो इतिहास के प्रत्येक मोड़ पर समय के साथ रहा हूं। प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर जैसे कि मैंने स्वयं सुना है, प्रत्येक परीक्षाओं का जैसे कि मैंने सामना किया है। मैं सूर्य हूं। मैं जानता हूं तेज का सर्जन क्या होता है। राजा हरिश्चंद्र के धर्म पालन और सत्यनिष्ठा का तेज सहज नहीं था। ऋषि विश्वामित्र की तपश्चर्या का भंग होने पर ऋषि अवश्य ही राजा हरिश्चंद्र पर क्रोधित हुए, किंतु तत्क्षण दान दक्षिणा में राजा हरिश्चंद्र से कुछ भी नहीं मांगकर ऋषि विश्वामित्र ने अपनी निश्चितता और संयमितता का परिचय दिया। और यही निश्चितता और संयमितता देवों के राजा इंद्र और देवर्षि नारद के मन में आशंकाओं का कारण बनी हुई थी। राजा हरिश्चंद्र चिंतित थे महर्षि वशिष्ठ की अनुपस्थिति से। राजसूय यज्ञ उनकी अनुपस्थिति में संभव नहीं था। राजन, हमें पूरी श्रद्धा है कि जैसे ही यह संदेश महर्षि वशिष्ठ को मिलेगा कि अयोध्या नगरी में राजसूय यज्ञ हो रहा है, वे उत्साहित होकर लौट आएंगे। वे हमारे प्रिय हैं। ऋषिवर, हम आपकी श्रद्धा को आपके आशीर्वचन समझते हैं। महाराज, राजसूय यज्ञ में आमंत्रित तमाम ऋषिवर और राजाओं के स्वागत की तैयारियां संपन्न हो चुकी है। धर्म सभा का आयोजन किया जा रहा है। हे राजन, राजसूय यज्ञ अवश्य निर्विघ्न संपन्न होगा। अवश्य अवश्य ही होगा। राजसूय यज्ञ अवश्य ही निर्विघ्न संपन्न होगा। बस महर्षि वशिष्ठ का आगमन हो जाए।
वृक्षों की शीतल छाया में धर्म सभाओं का आयोजन होगा। वहां पर अन्य नगरवासी बैठेंगे और यहाँ ऋषियों के आसनों का निर्माण किया जाएगा। महाराज, क्षमा महाराज, क्या बात है? आपका ध्यान कहीं और ही है। हाँ मंत्रीश्वर, मंत्रीश्री, हमें महर्षि वशिष्ठ की प्रतीक्षा है। वे हमारे राजपुरोहित तो है ही। यह राजसूय यज्ञ उनकी अनुपस्थिति में संभव नहीं है। मंत्रीश्री, कहीं कोई विघ्न तो नहीं आया होगा? हम चिंतित हैं महर्षि वशिष्ठ के लिए। महाराज, और अनुचर को भिन्न दिशाओं में, राज्यों में भेजा जाए। यदि शीघ्र ही महर्षि वशिष्ठ का कोई संदेश नहीं मिला तो अन्य अनुचरों को आदेश देना होगा। जी महाराज। महाराज, हमारे अतिथि ऋषियों का निवास स्थान आगे ही है। आप देखना चाहो तो? नहीं महामंत्री जी, अब हम राजमहल की ओर प्रस्थान करेंगे। हे ईश्वर, महर्षि वशिष्ठ का आगमन शीघ्र ही हो। पधारिए ऋषि। मैं स्वयं विश्वामित्र आपका स्वागत करता हूं। जिसके यज्ञ से धरती दिग्गज है, तपते है ये देवधाम, उन महान ऋषि विश्वामित्र के चरणों में मैं कर रहा प्रणाम। स्थान ग्रहण करें। अब कहें, आपके आगमन का प्रयोजन? मैं दक्षिण के राज्य से आ रहा हूं, अयोध्या नगरी की ओर जा रहा था। मैं वहां हो रहे राजसूय यज्ञ में आमंत्रित हूं। यहां से जा रहा था, आश्रम देखा और चला आया। सोचा थोड़ा विश्राम कर लूं। अवश्य ही, आप विश्राम कीजिए। मैं आपके लिए फलादि आहार का प्रबंध करता हूं। नहीं ऋषिवर, नहीं। आप कष्ट न करें ऋषि विश्वामित्र। किंतु आप यहां अकेले? अन्य ऋषि कहां गए? अन्य ऋषि अयोध्या नगरी ही गए हैं। राजसूय यज्ञ जो हो रहा है। फिर आप यहां कैसे? क्या आप आमंत्रित नहीं है? ऋषि, ऐसा कैसे हो सकता है कि राजसूय यज्ञ हो रहा हो और हमें आमंत्रित न किया जाए? क्षमा ऋषि विश्वामित्र, क्षमा। क्रोध ना करें। मैंने आपको अकेला देखकर यह प्रश्न पूछा। क्या आपने राजा हरिश्चंद्र के आमंत्रण का अस्वीकार कर दिया है? नहीं, मैं अयोध्या नगरी जाऊंगा, अवश्य ही जाऊंगा, किंतु अभी नहीं। मैं विश्वामित्र, राजसूय यज्ञ में मेरा आगमन तो निश्चित है ही, किंतु कब, ये निश्चित नहीं। आप विश्राम कीजिए। ऋषि विश्वामित्र, क्या मैं एक प्रश्न कर सकता हूं?
बोलो। इस संसार में निश्चित क्या है? कुछ और निश्चित हो या न हो, विश्वामित्र का प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वचन सत्य सिद्ध होना निश्चित है। अब मैं आज्ञा चाहूंगा ऋषिवर। मैंने आपको व्यर्थ ही कष्ट दिया। आप विश्राम तो कर लीजिए। नहीं ऋषिवर, अब मुझे आप आज्ञा दीजिए। प्रणाम ऋषि। क्षमा ऋषिवर। जब मैं यहां आया तो आपको अकेला पाया, किंतु आप अकेले नहीं हैं और आप चाहे तो भी अकेले हो नहीं सकते। हे ऋषिवर, आपका क्रोध और आपका अहंकार आपको अकेले नहीं होने देगा। जब हम स्वयं अपने आप को खो देते हैं तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। ऋषि, मेरा लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति नहीं है। इस समय मैं केवल अपने वचनों को सत्य सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहा हूं, जो निश्चित है, और इसे ही मुझे सिद्ध करना है। राजा हरिश्चंद्र, तूने मुझे कहा है मैं जिस समय जो दान चाहूं मांग सकता हूं। ये क्या कह दिया राजा हरिश्चंद्र? ये क्या कह दिया? मैं जानता हूं तुम अपने वचन पर अटल रहोगे, अपने धर्म का, कर्तव्य का पालन करोगे, और कदाचित मुझे भी अपने अहंकार से वश होकर अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का पालन करना होगा। प्रणाम ऋषिवर। संभल कर खेलो। रोहित पुत्र, धीरे से खेलो। धीरे से रोहित। रोहित, हमने कहा था ना संभल कर खेलना। माँ, अब रोना नहीं, अन्यथा हम भी रो देंगे। देखो, हम आपको डांटते नहीं हैं, किंतु आपको हम हमेशा हंसता हुआ देखना चाहते हैं। आपको रोता हुआ हम नहीं देख सकते। आपकी पीड़ा हमसे नहीं देखी जाती। माँ, आप हमें बहुत प्रिय है। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप हमें कभी अकेला मत छोड़ना, अन्यथा हमें कभी कहीं कांटा लगे तो उसे कौन निकाल देगा? नहीं पुत्र, हम हमेशा आपको हमारे साथ रखेंगे। आपको हमसे दूर कहीं नहीं जाने देंगे। माँ, एक बात बताओ, आप हमें रोता हुआ क्यों नहीं देख सकती? हमारे रोने पर आप क्यों रो देती हैं? कांटा हमें लगा, किंतु पीड़ा आपको कैसे हुई? हम माता है आपकी। आपको हमने जन्म दिया है, और पुत्र, हम आपके प्रिय भी हैं। आपको रोना आएगा तो हम भी रो देंगे ना? हाँ माँ, आप हमें बहुत प्रिय है। माँ,
आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव, यशस्वी भव। आइए ऋषिवर, आप सर्व की उपस्थिति का हम पर ऋण रहेगा। आप सर्व ने आपके आशीर्वचनों से हमें धन्य किया है। यदि पथ में आपको कोई कष्ट पहुंचा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। राजन, राजसूय यज्ञ में आपने हमें आमंत्रित किया है, यह हमारा सौभाग्य है। राजन, आज समस्त भारतवर्ष में अयोध्या नगरी की कीर्ति के चर्चे हैं। आपकी सत्य प्रियता एवं धर्मनिष्ठा का अन्य कोई दृष्टांत नहीं है। इस धरती पर यह सत्य एवं धर्म की नगरी है। हे राजन, राजसूय यज्ञ आपका कर्मफल है और यह अवश्य ही निर्विघ्न संपन्न होगा। बस आप सर्व अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ऋषिवर, यहां धर्म सभा एवं ज्ञान सभा का आयोजन किया गया है। आप सर्व अपने ज्ञान से अयोध्या नगरी को धन्य करें। पधारिए। महाराज, आप निराश न हो। महर्षि वशिष्ठ को लेकर अनुचर शीघ्र ही अवश्य आएगा। हमें भी यही अपेक्षा है मंत्री श्री। सहनशीलता और धैर्य है सत्य मार्ग की दीक्षा, सत्यवादी की जीवन पथ पर पद पद होगी परीक्षा। कभी झुके ना सत्य, सदा ही रहे स्वतंत्र। राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र।